सो वेलकम बैक गाइस, आप सभी का स्वागत है। और कुछ नए होंगे तो वीडियो में सपोर्ट दिखाना, लाइक दिखाना, शेयर, सब्सक्राइब। आज हमारे पास फिजिक्स का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नॉट रिफ्रैक्शन, इट्स रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, RE। लाइट का रिफ्लेक्ट होना। तो ये क्या कहता है? द रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट, द रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। ये हमारे पास एक सरफेस है, ये हमारे पास एक सरफेस है। द रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट, ये सोर्स ऑफ मीडियम है हमारा, सोर्स ऑफ लाइट का मीडियम है हमारे, सोर्स ऑफ लाइट का मीडियम है। यहाँ से जब लाइट पड़ी और रिफ्लेक्ट बैक होके वापस गई, रिफ्लेक्ट बैक, रिफ्लेक्ट बैक, यही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग थ्रू अ हार्ड सरफेस, स्ट्राइक होने के बाद दोबारा वापस गई, उसे कहलाते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इतना समझ में आया होगा, इतना क्लियर हुआ होगा। तो इसके आगे बढ़ते हैं हम, यही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। हालांकि रिफ्रैक्शन अलग चीज होता है, रिफ्लेक्शन अलग होता है। रिफ्रैक्शन आगे बढ़ेंगे हम, तब तक रिफ्लेक्शन क्लियर हुआ आप लोगों को। अब रिफ्लेक्शन में आता है, एक टॉपिक आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आप लोगों ने सुना होगा, क्या आता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं। पहला जो लॉ होता है, वो होता है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर lie in the same plane। जो पहला ये लॉ लिखा मैंने, रिफ्लेक्शन का पहला लॉ लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी इंसिडेंट रे है, क्या है? इंसिडेंट रे, और जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल रे है, आर लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब ये होता है, जैसे आपने फिगर पहले देखा होगा, ये हमारा प्लेन सरफेस है, ये हमारा प्लेन सरफेस है, ये हमारी हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गया हमारा नॉर्मल। ये लाई करते हैं सेम प्लेन में और सेम पॉइंट में। ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्ट बैक रे हो गई, और ये हमारा नॉर्मल हो गया। आर लाई इन द सेम प्लेन। थोड़ा नॉइस का साउंड आ रहा होगा, थोड़ा वो करना। तो क्या कहते हैं? आर लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, पहला लॉ तो हमारा ये कहता है, ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और नॉर्मल जो हमारा है, आर लाई इन द सेम प्लेन, जो कि ये है। ठीक, और ये यहीं पे हमारा दूसरा वो कहता है, दूसरा लॉ कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के दो लॉ होता है ना, पहले तो ये था, दूसरा ये होता है कि हमारा जो एंगल आई होता है इज इक्वल्स टू एंगल आर होता है। एंगल साई इक्वल्स टू एंगल आर होता है, आई को हम वैसे साई भी बोल सकते हैं, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है। जो ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है वो किसके इक्वल होगा? इंसिडेंट के। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो सेम एंगल का बनेगा। जैसे आप देख सकते हैं, ये प्लेन है, 180 का बना रहा है हम पे, तो 180 का बना रहा है, तो इसमें इसके बीच और इसके बीच जो एंगल बनेंगे वो सेम बनेंगे।
अगर हम कैलकुलेशन भी करके भी निकाल सकते हैं तो सेम बनता है। सेकंड लॉ हमारा क्या बताता है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। जो एंगल आई ये एंगल बनेगा वो इसके इक्वल होगा। और जैसा कि देख सकते हैं, रिवाइज करा दूं मैं, क्या पढ़ा था हमने, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का टॉपिक था आज। तो रिफ्लेक्शन ये होता है द रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट, द रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट थ्रू सेम मीडियम after it striking through a hard surface. The returning back of light through same medium after striking through a surface is called reflection. रिफ्लेक्शन। और फिर हमने रिफ्लेक्शन के अंदर दो लॉज पढ़े थे, वो क्या थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे वो। तो पहला लॉ था इंसिडेंट रे यानी कि ये एंगल आई, और रिफ्लेक्टेड रे यानी कि एंगल आर, और हमारा नॉर्मल यानी कि ये बीच का नॉर्मल आर लाइन द सेम प्लेन, आर लाइन द सेम, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। और सेकंड लॉ था हमारे, सेकंड लॉ ये कहता है कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है। जो एंगल आई प्लेन और एंगल आई के बीच में जो एंगल बनेगा वो प्लेन और एंगल आर के बीच में जो एंगल बनेगा वो सेम होगा। ये है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आसानी है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखना और कमेंट्स में डाउट शेयर करना। अगर कहीं पे कुछ और इम्प्रूवमेंट लगे, कहीं पे कुछ मिसगाइड हो, प्लीज़ कमेंट में कमेंट करना। और आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब का कहूँगा बस। अच्छी लगी तो वीडियो लाइक और दोस्तों में थोड़ा शेयर कर दीजिए। और सब्सक्राइब का भी नहीं कहूँगा, पहली वीडियो है तो माइंड मत करना गाइस। पीछे नॉइज़ का भी हो रहा था, नॉइज़ भी देखेंगे हम बाद में। तब तक के लिए थैंक यू।